लड़की फिर उसकी तरफ निकट आने लगी तो वो आगे को चल पड़े और फिर उठ कर खड़े हो गए और कहा, माई आप जाइए, मेरा जो है ना मेरा धर्म नष्ट ना कर। वो बाहर आ गई। तो राजा जनक ने सुबह पूछा क्या क्रिया रही। उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे ये मैं निकट जाऊं थी, यू आगे न बाजे था, मैं निकट जाऊं थी, यू सुकड़ गया, कति पलंग से भी उतर गया। तब राजा जनक स्नान करने लग गए, कहने लगे आप यहाँ बैठ जाओ। उनका नीचे आसन लगा दिया, वो बैठ गया, सामने बैठा। 10,000 रानियां थी राजा जनक के, 10,000। उनमें से एक हेड थी, मुखिया थी, पटरानी बोलते थे उसको। उसने कहा कि मैं नहाऊंगा। यहाँ ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ी डाल दी, ऊपर पतीला धर दिया, उबाल दिया, पानी जैसे चाय बनाते समय उबाला करे। और उसके साथ में एक पटड़ा डालकर बैठ के स्नान के लिए कपड़े निकाल कर राजा जनक धोती बांध रखी थी। अपनी पत्नी से जो सबसे मुखिया थी, हेड थी, पटरानी जिसको कहती, वो स्नान कराने लगी। उस उबलते हुए जल को लोटे में भरे, राजा जनक की चोटी में घेरे, सिर में रात से नुआवे, मसल के, और वो पानी डाले राजा के सिर पे, और सुखदेव ऋषि नो सुकड़े जल गया। अब उसको ये हो गया कि यू जलेगा राजा, और वो पानी घेर वो नूक से अकमरेगा, यू इसे जलते पानी में उबलते मनावे। तब राजा जनक ने कहा कि हे व्यास के बेटे, ए महर्षि, ए ब्रह्मचारी, आजा। मेरे स्नान करने के बाद जो मेरे शरीर के बाद जल नीचे गया है गटर में, नाली में, व्यास के बेटा ब्रह्मचारी, इसमें उंगली दे दे, तो न जान जाऊंगा किसा ब्रह्मचारी किसा तू भगत है। न बोला मैं ना दूं, आंगली जल जा मेरी तय। है राजा बिहंस दई जब तारी, राजा ने नो हथेली पीटी, नो ताली बजाई और हंसे, और हमें स्नान करावे नारी कि तू नो कह था मैंने स्त्री का मुंह नहीं देखा है, स्त्रियों के निकट नहीं आऊं, तेरे तो तैया अच्छी भगतनी है, देख इसका भी हाथ ना जलता है उबलते हुए पानी से, मेरे ऊपर गेरा नवान लाग रही है, तेरा कालजा पाट गया इतनी दूर ते बना। फिर महर्षि कहते हैं इन इंद्रियों के कसने से, हठ योग से इन पर थोड़ा बहुत तूने काबू पा भी लिया कुछ दिन के लिए, इसे बनेगा क्या तेरा। सुखदेव समझ गया सारी कहानी, तेरे ऊपर सारी बात हो रही है। तो कहने लगे बेटा अब तो महर्षि पाक्या फिरे था, जब वो लड़की तेरे पास बैठी तेरी चारपाई पे, तो उस तो दूर के हो गया, भूतनी थी वह खा ले हो। जब तू आत्मज्ञान भी था तो भी इतने ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेटी है, बहन है, बैठ साथ में। आप जैसे पुण्यात्मा हो, आत्मज्ञान होने के बाद आपको अंतर नहीं लगेगा। कैसे? जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, सांग, जैसे आजकल ये फिल्म बनती है, ऐसे वो सांग करते थे, नकली राजा बनते थे, कोई प्रेमी बनता था, कोई प्रेमिका, तो मनुष्य ही स्त्री का रोल करते थे। तो एक जवान लड़का बिल्कुल दाढ़ी मूछ रहित 12-13 वर्ष का, 16 साल का, और वो सांग में लड़की का रोल कर रहा था, सारे अंग कृत्रिम लगा रखे थे। और एक लड़का अपने साथी को साथ ले गया, कहा जा सांग देख कहाँ। जब वो गाना बजाने शुरू हुए तो वो पहली बार गया था, वो कहता देख कितनी सुंदर लड़की है, ओहो कैसे डांस कर रही है। वो लड़का कहता कि लड़की नहीं है, ये तो लड़का है। बोला नहीं लड़की है, लड़का है। तो ना उसका विश्वास नहीं हुआ, क्यों ऐसे ढंग से मेकअप कर रखा था। फिर वो कहीं एक घर में, गांव में, नगर में, चौपाल में रुके हुए थे, धर्मशाला में, तो वो लड़का उसको वहां लेकर गया। उनके पीछे पीछे सांग समाप्ति के उपरांत उस दिन का जो कार्यक्रम उनका समापन हो गया था। तो वहां जाते उस लड़के ने अपने सारे अंग काट निकाल के धर दिए, वो लगा रखे थे जो ब्रेजियर वगैरह नकली। वो लड़का का लड़का, तो वो घर है साचे, वो लड़का है भाई। अगले दिन फिर गया वो सांग देखने, वो खूब उसी तरह मेकअप कर रखा था। लड़के ने लड़की का रोल था, पर उसका कति मन में नहीं आई, लड़की है। तो आत्मज्ञान होने के बाद ये ऊपर कवर 2 डाल रखे हैं।
आत्मा अंदर एक जैसी है। तो सुखदेव ऋषि को कहा, जनक जी ने, तेरा ज्ञान तो टट्टूगा नहीं, बात बना फिर ब्रह्मचारी। जब आत्मा के अंदर तुझे ये ज्ञान हो गया कि स्मर मेरे मंत्र क्या है, तो तूने सुकड़न की जरूरत ना थी बच्चा। कान पकड़ लिए उसने, न बोला महाराज इतना ज्ञान था मेरे पास तो फ्यूज हो लिया मत, अब मुझे नाम दे दो, कल्याण हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, अब सुखदेव ऋषि को राजा जनक से उपदेश मिला और फिर वो कहां तक पहुंचा? स्वर्ग में। आगे पाछे नीम तले इनका इतना व्यवहार था। यहां से स्वर्ग में अपनी मलाई खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 83 लाख योनियों में, गधे की योनि में, और फिर कभी दाव लगे मनुष्य जीवन का, तो फिर हुआ प्रोसीजर शुरू। तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, ये भी मान ले, ये भक्ति भी की, गुरु भी बनाए, और फिर भी यही धक्के खाए, तो इसके लिए हमने सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और उस सतगुरु के पास वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। जैसे पार्वती जी को केवल 5 नाम प्राप्त हुए, उनकी भक्ति शक्ति से उसकी आयु इतनी एक्सटेंड होगी, जब तक भगवान शिव रहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। और शिव जी की मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी, दोनों 84 लाख योनियों में जाएंगे ये भी। अब ये भी गुरु थे, राजा जनक भी गुरु थे, और गुरु बनकर वो उपदेश दीक्षा भी देते थे, जैसे सुखदेव को दिया। फिर वही राजा जनक पहले जन्म त्रेता युग में तो राजा जनक थे, सतयुग के अंदर ये कौन थे? ये राजा अम्बरीश थे, और भक्ति करते थे। राजा अम्बरीश के सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी हार मान कर गए थे, जब ये सतयुग के अंदर भक्ति करते थे, राजा भी थे। और अपने पुनों को स्वर्ग में खत्म करके ये फिर क्या बने? नानक जी के रूप में जन्म हुआ, श्री नानक देव जी के रूप में तलवंडी में। और फिर पहले तो राजा थे, इनके नौकर हजारों नौकर होते थे, और वही आत्मा फिर श्री नानक देव जी के रूप में सुल्तानपुर शहर के एक नवाब के यहाँ स्वयं नौकरी कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, अकाल मूर्त ने, सतपुरुष ने आकर वो आत्मा संभाली, उनको सतलोक सचखंड से परिचित कराया, फिर वापस छोड़ा। और तब सतनाम, ये सारे मंत्र दिए, 5 मंत्र भी दिए, फिर सतनाम दिया, तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। पहले वो स्वयं गुरु बनकर औरों को ज्ञान देते थे जनक रूप में, और फिर स्वयं भी यहीं भटक रहे थे। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से, पूर्ण तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाने से ये सभी झंझट मिट जाते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव जैसे महर्षि वो साधना कर कर कभी ऐसी बिरान माटी हुई गधा बना, अब तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? वो पूर्ण मोक्ष मार्ग, यानी तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा यहां से पूर्ण रूप से छुटकारा होगा और मोक्ष होगा। और यहाँ के जितने यादगारें हैं, इनमें जाने से केवल उन भगवानों की याद अवश्य आती है कि यहाँ क्या क्या घटना घटी थी, वहाँ भगवान नहीं है।